हेलो ट्रेडर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ जिससे आपको आपके ट्रेडिंग स्किल में थोड़ी हेल्प हो सके। काफ़ी लोगों के हमें सवाल आ रहे थे कि स्टॉक सिलेक्शंस के बारे में बताइए। ट्रेडर्स, स्टॉक सिलेक्शंस के काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 3G 3P, काफ़ी लोग एक्सेल्स वगैरह से ही स्टॉक सिलेक्शंस का सिलेक्शन करते हैं। बट मैं आपको एक सिंपल तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपका टाइम ज़्यादा स्पेंड ना हो, क्योंकि स्टॉक सिलेक्शन एक बहुत ही छोटी प्रोसेस है और इसके लिए हम इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। अगर आप मार्केट में काफ़ी दिनों से काम कर रहे ट्रेडर्स, तो प्रॉब्लम यही होता है लोगों का कि स्टॉक सिलेक्शन किस तरह किया जाता है। ट्रेडर, सबसे पहले स्टॉक सिलेक्शन के लिए आपका जो हाइपोथेसिस है, मतलब जो हमारा ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस है निफ्टी 50, वो आपको उसका पता चलना चाहिए कि ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस किस तरह से अभी बिहेव कर रहा है। अगर आपको निफ्टी मतलब हमारा ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस, अगर आपको निफ्टी वीकली हाई के ऊपर अगर ट्रेड करने मिलता है या क्लोजिंग करते ट्रेड करता है, तो हमारा क्लियर हाइपो जो रहेगा बाय साइड के रहेगा। मतलब मार्केट में बायर्स की संख्या थोड़ी ज्यादा है, मार्केट में बायर ज्यादा एग्रेसिव है, इसलिए वीकली लास्ट वीक के हाई के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। क्योंकि हमें इंट्राडे करना है, तो इंट्राडे के लिए हम वीकली रेंजेस को ज्यादा महत्व देते हैं। एंड अगर निफ्टी वीकली रेंज के अंदर होता है, मतलब वीकली हाई से रिजेक्ट होता है, तो इसका अर्थ ये होता है कि वीकली लो की तरफ आने की कोशिश करेंगे। अगर निफ्टी वीकली लो के नीचे ट्रेड कर रहा है, अगर अगर निफ्टी वीकली लो के नीचे ट्रेड करता है, तो इसका मतलब होता है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर्स का पास काफी ज्यादा है। तो हम उस हिसाब से हमारा हाइपो बना सकते हैं। तो ये था थोड़ा बेसिक रूल जो आपको पता ही होगा। एंड अभी हम स्टॉक सिलेक्शंस के ऊपर आते हैं ट्रेडर्स। सबसे पहले हम इंट्राडे स्क्रीनर नाम से एक मेरे पास एक स्क्रीनर है। इससे आपको काफ़ी इजीली आप डिलीवरी ब्रेकआउट के स्टॉक्स उठा सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास ये स्क्रीनर है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप ये एक्सेस कर सकते हो। ये बिल्कुल फ्री है और जो भी आपका गूगल अकाउंट है या ब्रोकर का अकाउंट है, यहाँ से आप लॉग इन करके ओपन कर सकते हो। तो ये स्क्रीनर है, काफी सिंपल है ट्रेडर्स। इस स्क्रीनर में आपको अलग अलग तरह के मार्केट का एनालिसिस आप इस स्क्रीनर से कर सकते हो। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बैंक निफ्टी, निफ्टी एडवांस डिक्लाइन, सभी प्रकार के आपको यहाँ पे सेक्टर्स का डाटा भी मिलेगा। आज का जो सेक्टर्स है, पीयूसी बैंक गेनिंग सेक्टर है। इस पीयूसी बैंक में प्राइवेट बैंक सेकंड नंबर पे है, कंजप्शंस मेटल्स ये जो स्ट्रांग है, और आज का फार्मा सेक्टर में सेलिंग ज़्यादा हुई है। तो ये इससे आपको अपने ट्रेडिंग स्किल में थोड़ी एनालिसिस करने में हेल्प हो जाएगी। तो अभी हम स्टॉक सिलेक्शंस के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले ऊपर आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, फ्यूचर ऑप्शंस, ईओडी स्कैन। तो हमें ये ईओडी स्कैन का जो सेक्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे वॉल्यूम एंड डिलीवरी स्कैनर है, ये प्रो मोड में नहीं है। इसका प्रो मोड में आप इस स्क्रीनर का ले सकते हो, बट ये बिल्कुल फ्री है, फ्री में इसको एक्सेस कर सकते हो। वॉल्यूम एंड डिलीवरी स्कैनर, तो आपको कुछ एक्सेल शीट वगैरह मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी हमारे पास ये स्क्रीनर ओपन हो चुका है डिलीवरी का। एंड वॉल्यूम स्कैन्स में यहाँ पे अब 20 तारीख है, अभी तक ये स्क्रीनर का जो डाटा है अपडेट नहीं हुआ। थोड़ी देर में ये डाटा जो है अपडेट होता है 8-9 बजे। तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि डेट पहले चेक कर सकते हो यहाँ पे। तो अभी हमें सिर्फ डिलीवरी क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, हमें ये देखना है कि डिलीवरी क्वांटिटी का ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं और कितना हुआ है। तो हमें 2 से ज़्यादा ब्रेकआउट चाहिए, तो हम अभी डिलीवरी परसेंटेज का जो ऑप्शन है, यहाँ पे हम डिलीवरी क्वांटिटी पे क्लिक करेंगे। और डिलीवरी क्वांटिटी पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे आप फ्यूचर ऑप्शनल के जो स्टॉक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एफ एंड ओ। तो एफ एंड ओ के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हाई डिलीवरी क्वांटिटी के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे इंक्रीजिंग जो है, जिसमें ज़्यादा वॉल्यूम ब्रेकआउट आया है डिलीवरी का, वो आपको यहाँ पे शो होगा। इस स्क्रीनर का हेल्प से आपको किसी भी एक्सेल शीट या फाइल डाउनलोड करने की, डाटा मेंटेन करने की जरूरत नहीं, ज़्यादा टाइम पास करने की जरूरत नहीं। काफ़ी इजीली तरीके से आपको यहाँ पे डाटा मिल जाएगा। तो अभी आप देखेंगे तो ये एचडीएफसी लाइफ है, जो कल के मतलब 20 तारीख के सेशंस में, ट्रेडिंग सेशंस में, इसमें जो परसेंटेज आया था 57%। एंड जो ब्रेकआउट होता सबसे ज़्यादा होता 6.3x का ब्रेकआउट हुआ था। हमें एटलीस्ट मिनिमम 2x ब्रेकआउट होना चाहिए। अगर 2x के ऊपर ब्रेकआउट होता तो सबसे अच्छा माना जाएगा डिलीवरी क्वांटिटी का।
तो ये डिलीवरी क्वांटिटी है, वॉल्यूम क्वांटिटी है। ये एक्चुअली यहाँ पे आपको इसका प्रीमियम वर्जन लेते हो तो ये एक्सेल में ही आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये HDFC लाइफ एक स्टॉक था जो हमारे पास आज के ट्रेडिंग सेशन में चाहिए था। इस स्टॉक को HDFC लाइफ एंड दूसरा निफ्टी 50 का स्टॉक देखेंगे हम इसमें। तो यहाँ पे ESBN था और ESBN एंड ये ONGC। तो हम ESBN एंड HDFC को ही यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। 2-3 ही स्टॉक आपको वॉच लिस्ट में रखना है, ज़्यादा स्टॉक आप वॉच लिस्ट में मत रखिए क्योंकि आप सही तरीके से ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। तो अभी हम HDFC लाइफ के ऊपर आएंगे जिसमें 6 ईयर्स का सबसे हाईएस्ट ब्रेकआउट आया था, जो आज के लिए अगर हमें ट्रेड करना है तो हम किस तरह से इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो हम अभी इसके डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे। सबसे पहले हम इसको एनालिसिस करेंगे कि ये जो HDFC लाइफ है इसका ट्रेड क्या है। तो इस ट्रेड देखने के लिए हम यहाँ पे नॉर्मल सिंपल हम इसका जिगजैग पैटर्न से देखेंगे। तो जिगजैग का एक ट्रेडिंग व्यू में इंडिकेटर आता है, जिगजैग नाम से आप सर्च करेंगे इंडिकेटर में जाके तो आपको एक इंडिकेटर मिलेगा। तो मैं इस इंडिकेटर को यहाँ से ऑन करता हूँ। तो आप यार देखेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिक जिगजैग ड्रॉ करके देखता है, मतलब इससे आपको टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं चार्ट पे ड्राइंग करने की। तो ऑटोमेटिक ये आपको पता चला कि ये जो मेजर ट्रेंड आया था इसका, तो ये कुछ लो इसने यहाँ पे बनाया था। तो ये लो बनाने के बाद इसने एक हायर हाई का स्ट्रक्चर इसने चालू कर दिया है। तो ये जो हाई बनाया था यहाँ से बनाया था। तो इसके पहले हम सिंपल इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते। हमें ये अभी ऊपर रेंज में ट्रेड कर रहा है और इसका जो नेक्स्ट लेवल का लो था ये वाला पॉइंट था। तो हमें ये पॉइंट से कुछ मतलब है एंड इसने इस लो को ब्रेक किया था विथ हाई डिलीवरी वॉल्यूम। तो हमें इस दिन भी एक अच्छा ट्रेड मिल सकता था क्योंकि इस दिन भी हाई डिलीवरी वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया था। हमने देखा था इसको, हमारे लिस्ट में था, बट इस दिन हमें ट्रेड नहीं मिला, बहुत स्पीडीली ये नीचे की तरफ आया। तो अभी इस सपोर्ट लेवल तक ये आया है ट्रेडर्स, और कल के दिन में जो ब्रेकआउट आया 6 से ज़्यादा आया है। तो इसने इस लेवल को किस तरह से रिस्पेक्ट किया। अगर ये इसने गलती से किया है, मतलब यहाँ से स्पेकुलेशंस, ये जो डिलीवरी वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ है, तो आज इसका जो ये जो लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हम आप यहाँ से बाय एंड सेल का सिग्नल्स किस तरह से दे सकते हैं इसको हम देखेंगे। हमने सिर्फ प्रीवियस लो मार्क किया है एंड ये जो इस दिन का जो लो पॉइंट है उसको हम मार्क करते हैं, मतलब इस दिन ज़्यादा ब्रेकआउट आया है। तो आप ये देखेंगे कि इसके नीचे, इस लो के नीचे आज इसी लेवल के नीचे ओपन हुआ एंड इसके नीचे जाने की कोशिश की और तुरंत इसने अंदर एंटर करने की कोशिश की। मतलब ये जो ब्लू लाइन मैंने ड्रॉ किया है उस लेवल को इसने विथ हाई वॉल्यूम से ब्रेकआउट किया है। अगर यहाँ पे हमें अगर सेलिंग का हाइपो रखना है ट्रेडर्स, इसको हम सेलिंग के हाइपो के हिसाब से भी देख सकते हैं, बट सेलिंग के लिए हमें ये जब इसको लो तोड़ा तो इसके बाद इसने लो और लो का फॉर्मेशन, इस लो को तोड़ना चाहिए, तब हम इसको सेल के लिए ये सपोर्ट तोड़ना चाहिए था। बट ऐसा कुछ भी नहीं किया, डायरेक्ट ये रेंज के अंदर आया। रेंज के अंदर क्यों आया? क्योंकि ऑलरेडी जो इसका जो ट्रेंड चालू है ये हायर हाई टाइम फ्रेम में चालू है एंड हायर हाई टाइम फ्रेम में चालू होने के बाद ये जैसे इसमें अंदर आया रेंज के अंदर, तो इसमें आपको बाइंग देखने को मिली। ये जो डिलीवरी वॉल्यूम के जो स्टॉक्स होते हैं, अभी ये आज के लिए सिर्फ नोटिसेबल था, आज के लिए आप इसको कंसिडर नहीं कर सकते ट्रेड के लिए। तो 1-2 दिन में एक अच्छा डिलीवरी ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स में आपको एक अच्छा ट्रेड मिल जाएंगे, क्योंकि आज ही इसने अंदर आके क्लोजिंग की तो मैक्सिमम इम्पोर्टेंट नहीं था। ये जो लेवल्स बने हैं इसके आज के, इसमें एक सपोर्ट का फॉर्मेशन होते हुए आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा डिलीवरी वॉल्यूम आने के बाद प्राइस ने नीचे की तरफ जाना चाहिए था, तो ये ऐसा इसने नीचे की तरफ नहीं ट्रैवल हुआ। तो अभी दूसरा स्टॉक देखते हैं हम, SBI। तो आप अपने हिसाब से इसका एनालिसिस कर सकते हो। आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमें किस तरह से इसको इम्पोर्टेंस लेवल्स निकाल सकते हैं या इसका एनालिसिस किस तरह से किया जा सकता है। तो ये जो वीडियो था सिर्फ स्टॉक सिलेक्शंस के ऊपर था। तो ये SBI में भी आज कल ब्रेकआउट आया था, तो SBI का देख लेते। तो SBI में कल सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ब्रेकआउट आया था, ग्रीन कैंडल सिंपल बनी है इसमें। तो ग्रीन कैंडल बनी है मतलब प्राइस ने ऊपर की रेंज को तोड़ के ब्रेकआउट करना चाहिए। तो आप अगर देखेंगे तो
इसमें भी अच्छी खासी मोमेंटम आज देखने को मिली है और हाई ब्रेक किया है, इसने भी अच्छी खासी मोमेंट आज देखने को मिली। बट यहाँ पे किसी को एंट्री नहीं मिलती क्योंकि बहुत ही स्पीडीली ऊपर की तरफ गया है। तो इस तरह से आप ये जो स्क्रीनर है इसका उपयोग करके अपने स्टॉक सिलेक्शंस मेथड, डिलीवरी ब्रेकआउट के मेथड को देख सकते हो। अभी हम एक दो स्टॉक देखेंगे जिससे निफ्टी 50 के स्टॉक को आपको फोकस करना है। ये जो हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड दूसरा है यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल। तो ये हिंदुस्तान यूनिलीवर को हम देखेंगे। तो आज इसमें हमने ट्रेड लिया था हिंदुस्तान यूनिलीवर में, जो हमारे लिस्ट में था। हिंदुस्तान यूनिलीवर में हमें यहाँ पे बाय ट्रेड किया था इस कैंडल पे, बट काफ़ी टाइम से ये ऊपर की तरफ नहीं जा रहा था। जब ये कैंडल क्लोज हुई, स्टॉप लॉस इस लेवल का रखा था, तब हमने ये कैंडल क्लोज होने के बाद तुरंत इसको एग्जिट कर दिया था, मतलब एंट्री प्राइस पे हम निकल गए। उसके बाद ये अपने लो और लो सिग्नल पे आया था। तो कल का ट्रेडिंग सेशंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसने कल डिलीवरी ब्रेकआउट दिया था। तो आज प्राइस को ऊपर की तरफ जाना चाहिए था, ये लेवल ब्रेक किया भी है था इसने, बट ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। वहां से इसने एक रेजिस्टेंस बना के गिरा है। तो देख सकते हो इसमें भी काफ़ी अच्छी मूवमेंट आपको देखने को मिली है। ये जो हिंदुस्तान यूनिलीवर में ये सभी जो स्टॉक्स है, आप इस इंट्राडे स्कैनर की हेल्प से आप जिसमें ज़्यादा ब्रेकआउट हुआ है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दे सकते हो। SBI लाइफ, हिंदुस्तान सेल। तो ये था दोस्तों आज का आपके लिए एक एजुकेशनल वीडियो जिससे आपको आपके ट्रेडिंग में मदद हो सकती है। और एक स्टॉक देखते ही SBI, JK सीमेंट एंड ये जो हमारा पास पेल है। तो पेल ये निफ्टी 50 के अंदर नहीं, फिर भी हम इसको देख लेते क्योंकि पेल भी हमारे वॉच लिस्ट में था, 3-4 दिन से पे था। तो पेल में ये ब्रेकआउट आए थे, मंथली ब्रेकआउट, और कल का डिलीवरी ब्रेकआउट सबसे हाईएस्ट था। तो इसमें भी आज हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था पेल में, जो कि यहाँ पे ट्रेड हमने लिया था क्योंकि ये जो कल के सेशन में 3 कैंडल ट्रेंडिंग कैंडल बने थे, तो इसके ऊपर ही मार्केट क्लोज हुआ, ओपन भी उसके ऊपर हुआ। तो यहाँ से हमने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था 1 मिनट की टाइम फ्रेम में, और यहाँ पे हमने इस हाई पे हमने एग्जिट किया था इसको। तो ये इसमें भी अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिली है। तो ट्रेडर्स ये जो स्क्रीनर है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करेंगे लिंक, तो उसके आप इसमें साइन अप कर सकते हो। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी, जो कि स्टॉक सिलेक्शन का आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ होगा। आने वाले सेशंस में और एजुकेशनल कंटेंट्स हम लेके आएंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड आपके कुछ भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।